शरारती गिलहरी। जादुई जंगल के बीचों बीच गुड़िया नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। गुड़िया अपनी शरारती हरकतों के लिए जानी जाती थी। जंगल में हर कोई उससे प्यार करता था। एक सुबह वह एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठी। उसने किसान टॉम के हरे भरे बगीचे को देखा, जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से रसीले सेबों से भरा हुआ था। ओह, ये सेब बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, गुड़िया ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। चुपचाप वह बगीचे में घुस गई। एक बड़े सेब के पेड़ के नीचे उसे ताजे तोड़े गए सेबों की एक टोकरी मिली। मुस्कुराते हुए उसने एक चमकदार लाल सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही गुड़िया एक टुकड़ा खाने वाली थी, एक तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे तुम छोटी बदमाश, तुम मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? ये किसान टॉम था। उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था। चौंककर नट्टी ने सेब गिरा दिया और जितनी तेजी से उसकी छोटी टांगे उसे ले जा सकती थी, भाग गई। वह बगीचे के रास्ते से भागी। उस दोपहर बाद में गुड़िया ने जंगल में छिपने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। उसका छोटा सा दिल अभी भी धड़क रहा था। हालांकि किसान टॉम ने सेबों के उसके निशान का पीछा किया और जल्द ही उसे ढूंढ लिया। उसे डांटने के बजाय वह गुड़िया के पास बैठ गया। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, बिना पूछे चीजें लेना सही नहीं है। अगर तुमने बस पूछा होता तो मैं खुशी खुशी अपने सेब तुम्हारे साथ बांट लेता। गुड़िया ने उसकी तरफ देखा। मुझे माफ करो किसान टॉम, उसने कहा। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगी। उस दिन से गुड़िया किसान टॉम की छोटी सी सहायिका बन गई। उसने पौधों को पानी दिया, पके फल तोड़े और कौवों को भी डरा दिया। उसने बगीचे में कई नए दोस्त बनाए, जिनमें एक बातूनी गौरैया और एक शर्मीला साही भी शामिल था। हर शाम गुड़िया और किसान टॉम बड़े सेब के पेड़ के नीचे बैठते, कहानियां साझा करते और सेब खाते। बगीचे में हमेशा चहल पहल रहती थी और सेबों की भरमार थी। गुड़िया की शरारतें बंद नहीं हुई थी, लेकिन अब उनके साथ दयालुता और जिम्मेदारी भी थी। और इस तरह गुड़िया ने सीखा कि थोड़ी सी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा खुशी मिल सकती है, जितना कि शरारतों से नहीं मिल सकती।